कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि बीजेपी घोषणाएं चुनावी झुंझुना नहीं होती हैं। चुनावी झुंझुना तो वो है जो सीएम शिवराज की घोषणा के बाद कमलनाथ ने किए हैं। सलूजा ने कहा है कि सीएम शिवराज ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया तो कमलनाथ कहने लगे कि हम भी 1500 रुपए देंगे। ये नकल करना ही चुनावी झुंझुना है। कांग्रेस चालू हो गई कि 18 साल से देना चाहिए, तो कांग्रेस अपना ज्ञान बढ़ाए। जन्म से 21 वर्ष तक तो लाडली लक्ष्मी योजना प्रदेश में ऑलरेडी या लागू है और 23 से 60 की लाडली बहना योजना या लागू है। तो जो बीच की अवधि उसको लेकर शिवराज जी ने चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि इसके लिए हम योजना लाएंगे। अब कांग्रेस कह रही कि चुनावी झुंझुना है। अरे चुनावी झुंझुना नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की वो योजना है जो विश्व भर में जानी जाती है, विश्व भर में जिसकी तारीफ होती है। बहनों के खातों में जन्म के समय बेटियों के खातों में पैसे डालते हैं, तो ये कोई चुनावी झुंझुना नहीं। चुनावी झुंझुना तो वो है जो शिवराज सरकार की योजना को देखते हुए कमलनाथ जी ने कहा कि वो 1000 दे रहे हैं, हम 1500 देंगे, वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ये चुनावी झुंझुना है जो बीजेपी की नकल कर रही। शिवराज जी तो कहते हैं वो करते हैं। तो चुनावी साल है जिसको देखते हुए पार्टियां दावों और घोषणाओं की बौछार कर रही हैं, लेकिन इस बीच एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जैसे ही घोषणा की कि महिलाओं को बेटियों को 1000 रुपए दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ये घोषणा कर दी कि 1500 रुपए बिना किसी शर्त के दिया जाएगा। अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जो सीएम शिवराज की योजनाएं हैं उसकी नकल कांग्रेस कर रही है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रिया जुड़ चुकी हैं। प्रिया, चुनावी साल है, ऐसे में पार्टियां दावों और घोषणाओं की बौछार कर रही हैं और अब एक दूसरे की योजनाओं को चुराने का भी आरोप लगने लगा है। देखिए, बिल्कुल लगातार जो दोनों ही पार्टियां हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्ग को साधा जा सके, लोक लुभावन वादे दिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स उनके पक्ष में वोट करें। और इस बार दोनों ही पार्टियों की टारगेट महिला वोटर्स है, महिला वोटर्स पर विशेष फोकस है और यही वजह है कि लगातार ऐसी तमाम घोषणाएं की जा रही हैं जिसके माध्यम से महिला वोटर्स को साधा जा सके। पहले राज्य सरकार ने ये घोषणा की कि लाडली बहना योजना ला रहे हैं और इसके माध्यम से 1000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। उसके बाद पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की कि बिना किसी शर्त के हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। अब ये कांग्रेस दावे कर रही है और वचन पत्र समिति की आज इस बैठक में इस पूरी घोषणा पर मुहर भी लग चुकी है। वचन पत्र समिति की बैठक खत्म हो गई है और यहाँ पर तमाम वो घोषणाएं जो कमलनाथ ने की हैं उन पर मुहर लगी है। और बाला बच्चन जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बताया कि तमाम वो घोषणाएं जो लगातार कमलनाथ करते आ रहे हैं उन सब को फाइनल कर दिया गया, उन सब पर मुहर लग गई है। इसके साथ साथ कमेटी भी गठित की गई है और ये कमेटी समीक्षा करेगी, जन जन तक जाएगी। जो बिंदु हैं, जो मुद्दे हैं, जो वर्ग हैं, उनके आधार पर एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी लोगों से मुलाकात करेगी। उसके आधार पर एक समीक्षा रिपोर्ट सौंपेगी। समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर ही ये तमाम बिंदु, किन किन मुद्दों को शामिल करना है, जनता का बयान क्या है, जनता क्या चाहती है कि घोषणा पत्र में क्या शामिल किया जाए, इन तमाम विषयों को उस रिपोर्ट के आधार पर शामिल किया जाएगा। ये समिति की बैठक में प्रिया कौन कौन से लोग शामिल हैं और इनसे जो रिपोर्ट मांगी गई है उसकी क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है? देखिए, बिल्कुल 1 महीने के अंदर एक बार फिर से बैठक होगी कमेटी की और इस कमेटी के माध्यम से जो रिपोर्ट आएगा उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ जनता का रुख है, क्या जनता चाह रही है। क्योंकि 2018 में गेम चेंजर जो रहा कांग्रेस के लिए वो घोषणा पत्र यानी कि वचन पत्र ही साबित हुआ है और यही वजह है कि 2023 में भी 2018 की तरह कांग्रेस घोषणा पत्र वचन पत्र पर विशेष फोकस बनाए हुए है। कांग्रेस की ये कोशिश है कि उसी तर्ज पर घोषणा पत्र वचन पत्र तैयार किया जाए और उसी तर्ज पर जनता के मुद्दों को वचन पत्र में शामिल किया जाए और यही वजह है कि अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। खास बात ये भी है कि महिलाओं के और यही वजह है प्रिया कि कांग्रेस इस बार उन मुद्दों को भी वचन पत्र में शामिल करने की कोशिश करी है जिन पर विरोध देखने के लिए एमपी में मिल रहा है, चाहे पुरानी पेंशन हो या फिर महंगाई का मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे इस मामले पर जानकारी दे रही थी। और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।